अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। सबसे पहले नाश्ता किया है और नाश्ते के बाद वापस किचन में आई हूँ, क्योंकि ये रात के जो बर्तन थे ये मैं डिश वाशर से निकाल रही हूँ और जो नाश्ते वाले वो मैं अंदर लगाऊंगी, क्योंकि खाना बनाना था। तो मुझे यही था कि पहले किचन साफ करूँ फिर बाद में खाना बनाऊंगी, क्योंकि खाना बनाते वक्त अगर आपका किचन मैसी हो ना तो वो जो काम करने का मज़ा है ना वो नहीं आता। तो मुझे ये था कि सबसे पहले मैं किचन साफ करूँ और फिर उसके बाद मैं अपना जो भी आज बनाना है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं कर लूँ अपनी मशीन को खाली और जो धोने वाले वो मैं अंदर लगा लूँ। मेरी आदत है जब भी मैं अगर खाना बनाऊँ ना तो खाना बनाते बनाते साथ साथ जो भी मेरे काम है, जैसे अगर मैं कोई प्याज काट रही हूँ, कुछ छिलके है, कुछ भी है, कोई बर्तन साथ धोने वाले, वो मैं साथ साथ क्लियर करती हूँ किचन में। मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा हुनर है, बड़ा एक हर औरत में होता है कि खाना बनाते वक्त अगर आपका किचन साफ साथ साथ होता है ना तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा देख के एनर्जी आती है, काम करने को दिल करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैं क्या आज बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ मटन कौरमा। 1 किलो तकरीबन मटन था और मैंने लिया है एक कटोरी तकरीबन दही लिया है और 1 कटोरी मैंने ब्राउन प्याज लिए हैं और इसके अंदर था लहसुन पिसा हुआ। सबसे पहले अदरक मैं एंड में डालूंगी, ठीक है। और जो खुश्क धनिया वो 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है और ब्लैक पेपर छोटी चम्मच लिया है, नमक हस्बे जायका लिया है, हल्दी भी छोटी नॉर्मल छोटी चम्मच हाफ कह लें वो डाली है। और मैंने क्या डाला है, हाँ, जो जो भी मैं साथ डालूंगी वो आपको मैं दिखाऊंगी। सबसे पहले तो मैंने ऑयल में जो मटन है ना वो डाल के उसको, लहसुन जो मैंने आपको दिखाया है 1 बड़ा चम्मच जो था वो मैंने ग्राइंड करके रखा था उसको डाला है और उसके साथ मैं इसकी बुनाई करूंगी पहले मटन की, गोश्त की। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी जो भी मेरे मसाला जाता है खुशक वो मैं डालूंगी, क्योंकि खुशक मैं मसाले में जो सबसे पहले डालूंगी ना वो मेरा खुशक धनिया, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला जो मैंने आपको वो साबुत दिखाया है ना वो फ्रेश भी मैं पीस के ना एंड में डालूंगी उसमें। वो मोटी काली मिर्च थी, लौंग थे, काली मिर्च छोटी थी और दालचीनी और जलवतरी का एक छोटा सा फूल, वो एंड में पीस के फ्रेश डालूंगी। तो अभी भी जो मेरे मसाले हैं वो मैं डाल के इसको भूनूंगी अच्छी तरह, ताकि जो भी ऑयल है ना वो भूनते भूनते ऊपर आना चाहिए। तो इसके बाद जो मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया और उसकी मैंने प्यूरी बनाई है तो उसको मैं डालूंगी। ये चला गया अंदर और अब इसकी मैं, आपको पता है टमाटर जब डालते हैं तब भी पानी छोड़ते हैं और इसके अंदर भी मैं बुनाई करूँगी। और सबसे पहले जो मेन इसकी चीज़ें हैं वो है दही और ब्राउन प्याज। तो दही जो ना मैंने बड़ी कटोरी ली है, बड़ी प्याली जैसे कहते हैं वो ली है, क्योंकि इसके अंदर ही गोश्त निकलना है, मैंने पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। जो टमाटर और दही का पानी है इसके अंदर ही मैं गोश्त को गालूंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है ब्राउन प्याज जो है ना वो मैं क्लिप जो है ना वो मेरा इधर उधर हो गया, लेकिन मैंने जब गलने के लिए रखा था ना तो मैंने ब्राउन प्याज भी साथ ही डाल दिया था। तो इसी मैंने प्रेशर नहीं लगाया, मैंने इसी देगची में 10 से मुझे लगता है 12 से 14 मिनट जो है ना वो इसी पानी में हल्की आंच पे मैंने रखा था। तो गोश्त इतनी अच्छी तरह गल गया था, बिल्कुल प्रेशर की ज़रूरत नहीं मुझे पड़ी। हाँ, ये मैं अब दिखा रही हूँ आपको, लेकिन मैंने डाल दिया था क्लिप, मुझे लगता है चला गया, लेकिन मैं दिखा रही हूँ आपको। ये ब्राउन प्याज मैंने डाला है और साथ जो मेरा खुशक मसाला था ना वो मैंने ग्राइंड करके अभी आपको वैसे दिखा रही हूँ, लेकिन बाद में पाउडर करके डालूंगी। तो जब मैं वो मेरा गोश्त जो है ना वो गल गया ना तो उसके अंदर मैंने जो गरम मसाला है वो डाला है और अदरक, हाँ अदरक मैंने अब डालना है जब मेरा तकरीबन गोश्त गलने के करीब हो जाएगा, एंड पे हो जाएगा, फिर मैंने अदरक डाला है और गरम मसाला डालना है और इसको हल्की आंच पे इसके अंदर मैं रख दूंगी ताकि जो मसाला है और जो गोश्त है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ठीक है। और एंड में मैं थोड़ा सा ये केवड़ा वाटर होता है ना ये मैं थोड़ा सा डालूंगी, आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना वो इतनी तेज़ है ना तो बच्चे खाते नहीं है। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा नामो निशान करूंगी कि हाँ मैंने ऐड किया है। कौरमा है तो कौरमा का नाम देने के लिए ये मैं डालूंगी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा वो खुशबू तेज़ आती है तो मुझे भी नहीं पसंद और बच्चे भी शौक से खाते नहीं हैं। तो ये देखिए अब बॉयल आएगा और इसको मैं अब डिश आउट करके आपको लास्ट इसका जो लुक है वो दिखाऊंगी। हाँ, मैं अभी आपको बताऊंगी कि एंड तक फिल्म देखिए, एंड तक मेरी वीडियो देखिए, कभी कहा नहीं है मैंने, लेकिन आज मैं इसलिए कह रही हूँ कि एंड में आगे जाके बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है।
स्किप ना कीजिए वीडियो, मुझे अच्छा नहीं लगता, हर किसी की अपनी चॉइस होती है देखना नहीं देखना, लेकिन आज जो था ना, आज एंड पे बहुत मज़ा आने वाला है। आज शेरो शायरी होने वाली है मेरे मियाँ जी की, और वो आप ज़रूर देखिए क्योंकि काफ़ी फरमाइश थी, तो इसलिए मैंने भी उनके साथ आपकी डिमांड रखी और उन्होंने पूरी की। तो आगे जाके आप ज़रूर देखना वीडियो को एंड तक ज़रूर। अभी हम दोनों निकल आए वाक पे नहीं, वैसे ही चक्कर लगाने बाहर निकले थे। अभी हमने खाना नहीं खाया, हमारा ना दोनों का उल्टा ही हिसाब चलता है। खाना बना के तो हम बाहर निकल आए, मौसम देखा, और ये तोते आपको दिखा रही हूँ, इतनी प्यारी इनकी आवाज़ें आ रही थी जो मैं भी रिकॉर्ड भी की और आपको भी दिखा रही हूँ। तोतों की आवाज़ भी सुना रही थी और उनको दिखा भी रही थी, बड़े अच्छे लग रहे थे। तो हम दोनों बाहर निकले हैं, तो खाना बना के मैं रखा ही हूँ, तो मुझे ये था कि पहले चक्कर लगाएं। कभी कभी होता है ना, कभी दिल घबराहट सी होती है, ऐसे घबराहट सी होने लग जाती है कि बाहर निकले। मुझे ये था, कहते थे खाना खा के निकलते हैं, तो इस टाइम पता नहीं क्या हुआ था, मुझे नहीं था कि ये निकले ना, थोड़ा सा चक्कर लगा के आते, बाद में खाना खाते हैं आके। ये जो टाइम होता है ना वॉक करने का या बाहर निकलने का, बहाना होता है कि चलो बंदा निकलता है, बंदे का माइंड जो है ना वो थोड़ा सा फ्रेश होता है, कुछ और सोचने के लायक होता है। तो ये जो आगे जाके ये जो बंडल जगह जगह पड़े हैं ना, हम दोनों की बातें चिट चैट आ गए, आप सुनना लाइव जो मैं अभी हम दोनों करेंगे। तो अभी हम दोनों निकल आए कि चलो निकलते हैं, तो साथ साथ बातें करते हैं, और वही मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी सुनाऊंगी। ये जो बातें ना हमारी मिस ना करना, और आगे इनकी शायरी यानी वो भी मिस ना करना, और एंड तक फिल्म देखना, मूवी देखना, वीडियो देखना मज़ा आएगा आपको, मैं ऐसे नहीं आपको कह रही। ना थोड़ा सा चली था ना कसमें ते गर्मी लगन लग पैंदी। ठंड बहुत है, लेकिन आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आंदे ਮੈਨੂੰ गर्मी पता क्यों लगन दी? ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਾਈਏ ਜਰਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸੈਰ। ਨਹੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੌਣ ਲਾਣ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਰੌਂਡ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੌਂਡ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਰੌਂਡ ਲਾਉਣ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਟੇ ਹੈ ਛਾਪਰ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਕਸਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਗੰਦ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਇੱਧਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੰਦ ਸੁੱਟ ਮਤਲਬ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਲੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ। ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਅੱਛਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੱਪਿਆ ਤਪਿਆ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ਾਪਰ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਪਰ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਪਰ ਵੀ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇ, ਅੱਛਾ ਹਰ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਹਰ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਵਾਈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੌਜੀਕ ਹੋਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਪਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਪਰ ਬਣਵਾਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ।
ਫਾਇਦਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਬੌਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੌਜੀਕ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਆਪੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤਸਕੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤਸਕੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਤਸਕੀਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਬੋਲਦੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੀਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਕਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਚਲੋ ਬੋਲ ਲਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੀ ਹੀ ਆ, ਇੰਜ ਦੀ ਆ, ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ ਵਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਹਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕੰਮ ਆ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਰੀਦ। ਸਹੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਠਰ ਗਏ ਨੇ। अभी हम वॉक करके तो वापस आए हैं। लोग जाते हैं ना वॉक खाने के बाद, तो मैं हमारा उल्टे हिसाब था। हम वॉक करने नहीं गए थे, वैसे चक्कर लगाने गए थे। वापसी पे मैंने खाना खिलाया सबको। तो अब ये जो बर्तन है ये मशीन में लगाऊंगी, ये बाद में लगाऊंगी। पहले मैं आपको एक ना, अंदर बैठे हैं तो मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आए हैं कि हमें कुछ थोड़ा सा और शायराना माहौल बनाए और हमें इनकी शायरी सुनाए। तो चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। हेलो हेलो। अच्छा, आप ना खाना खाया ना अच्छे बच्चों की तरह? खिलाया मैंने, हाँ जी। आज फिर एक मेरी डिमांड ये है कि मुझे मैसेज आए थे फेसबुक में काफ़ी ज़्यादा कि आपने वो पिछले दिनों में 1-2 गज़ल सुनाई थी ना, हाँ जी। तो आज फिर एक सुनाए या 2 सुनाए, जितना भी आपको ज़ुबानी याद है। ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं मैंने ऐसे बोला, ऐसे ज़्यादा सुनाऊंगा। नहीं मैं जनाब, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। चलो जल्दी फिर, हाँ इंज सुनाओगे कि रेडी होवोगे? शायर की महफिल बनाओगे कि इंज? नहीं शायराना माहौल भी होना चाहिए। चलो उठ जाओ। चल ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਆਇਆ। नहीं आधा घंटा नहीं, जल्दी 2 ਮਿੰਟਾਂ ਚ। आसो चलो आ जाओ, कस में आया? आ जाओ उठ जाओ। शाबाश, वेरी गुड। शेर सुनाने ਲਈ हर वक्त रेडी। ओ जनाब ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। हाँ चलो जल्दी आ जाओ। तैयारी ठीक है के पैंट शर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ। अच्छा वाह, अच्छा सुनना है। अच्छा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ। हाय हाय, कातू कह बैठी है? है कातू कह बैठी है? नहीं यार सारी मेहरबानी। अच्छा ए जी मेरी हैगी सारी जमा पूंजी, ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ। नहीं नहीं, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ लिखने ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਗਰ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਰਾ नहीं, साकिब सिद्दीकी नहीं, के शायर ने ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸ਼ਕਲ। ਵਸੀਸ਼ਾ। वसीशा, हाँ जी, काफ़ी सिस्टर कहते हैं कि आप वसीशा लगते हैं। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭਰਾ ਹੀਰੋ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ। ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। नहीं मिल लगते। चलो
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਜੇ? ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪਾਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੇਪਰ ਪਾਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। 2016 ਦੀ 5 ਸਾਲ पुरानी। अच्छा बहरहाल वो लिखा की सी कि मुझे तू छोड़ के मत जाना, मुझे तू छोड़ के मत जाना, कि ये जो सांस चल रही है मेरी जान इसको चलने दो, कि ये जो दिल धड़कता है अभी इसको धड़कने दो, तेरी आवाज मेरी रूह में अब गुनगुनाती है, मेरी आंखों में अजब रोशनी सी जगमगाती है, तुम आंखों के रस्तों से मेरे दिल में उतरते हो, लहू बन के तुम मेरे जिस्म में हर सिमत बिखरते हो, तुम मेरे साथ होते हो तो जीता हूं मैं जी भर के, नहीं कुछ देखना चाहता जो देखूं तुझको जी भर के, मेरी जिस सोच की गहराइयों में तेरा बसेरा है, मेरी जहाँ सोच ही क्या मेरा वजूद सारा ही तेरा है, मुझे अच्छा नहीं लगता तेरा आंखों से हट जाना, करूं मिन्नत मैं तेरी तू मुझे छोड़ के मत जाना। वाह हाँ वाह, वेरी नाइस। वेरी नाइस वेरी नाइस। काफी अच्छा एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਰਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ तू गुजरेगी या मैं गुजरूंगा, तू गुजरेगी या मैं गुजरूंगा, रात से मैंने शर्त लगाई, वाह, तू गुजरेगी या मैं गुजरूंगा, रात से मैंने शर्त लगा ली, फिर यूं हुआ मैं वो शर्त जीत गया, रात अभी बाकी थी और मैं बीत गया। अच्छा लग गई गल इतना बेचारा रो तो के अपने उन्हें सुनाई एक दुकान नहीं नहीं बहुत मजेदार है, बहुत प्यारी है सच्ची। चलो पर छोटी छोटी ठीक है समझ आ जाती अच्छा मुझे। छोटी छोटी ना मैं दसना लेकिन एक बारी ना मैं जेल ਦੇ ਚਾਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਲਿਖੀਏ ਯਾਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਰੇ ਬੜੇ ਦਿਖੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਚਾਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, अच्छा, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਵੇਖਿਆ। वाह जी वाह, एंड तक मजा आ गया। चलो सही है। चलो टाटा कर दो, बाय बाय। टाटा टाटा टाटा।